बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा शकील। CBM TV के प्लेटफॉर्म से हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ उस बसने वाले कश्मीरी एक मुतहदा रियासत जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं, जिनकी जिनके दुख और सुख बिल्कुल एक हैं, साझे हैं। हमारी सकाफत, हमारा रहन सहन सब कुछ एक है। लाइन ऑफ कंट्रोल ने हम कश्मीरियों को, हम इंसानों को तकसीम करके दुखों के उस अंधे कुएं में धकेल दिया जिसका मुदावा भी बहुत मुश्किल था। ये 1947 के बाद और फिर 1965 और फिर 71 के बाद कश्मीरियों के लिए तकलीफ दे मराहल गुजरते गए। फिर 2005 का जो ज़ल्ज़ला आया, उसने थोड़ा सी दुनिया में एक नया रुख इख्तियार किया और उसका एक जहाँ इंसानियत को एक बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ा, वहाँ कश्मीरियों के लिए एक ये राहत निकली कि उस ज़ल्ज़ले की बदौलत आर पार आने जाने के लिए कश्मीरियों को आपस में मिलने मनाने के लिए एक मौका दिया गया, जो कि 2005 से शुरू हुआ। फिर यही बढ़ता रहा, राब्ते बढ़ते रहे और फिर जाके 2008 में ट्रैवल के साथ ट्रेड को मुंसलिक किया गया एक CBM के तहत। ये CBM था जो हुई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीडियत होते हैं। तो इस CBM के तहत कश्मीरियों को आपस में मिल बैठने का मौका मिला ताकि एतमाद साजी बढ़े, लोगों के राब्ते बढ़े। जो तकसीम शुदा फैमिलीज थी, उनके जो जहम थे जुदाई के, उन पर मरहम रखने की कोशिश की गई, जो बहुत ही अच्छी काविश थी। लेकिन बदकिस्मती से इस CBM के दौरान भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जब भी उतार चढ़ाव आते रहे, ये मुहत्तल होता रहा, कभी बंद कभी खुला, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा जब तक ये CBM के तहत ये ट्रेड एंड ट्रैवल जारी था, ये गेट खुला था। तो LOC के आर पार, जिसे हम कंट्रोल लाइन कहते हैं, कंट्रोल लाइन के आर पार बसने वाले कश्मीरियों की ज़िंदगी में एक बड़ा ठहराव आया था, एक तब्दीली आई थी, एक मुस्बत रुझान पैदा हुआ था कि जो LOC खामोश थी, कोई फायरिंग नहीं थी। क्योंकि जब ये फायरिंग नहीं होती तो हर दोनों तरफ रहने वाले कश्मीरियों को एक यकीन होता था कि उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर जो घर से बाहर गया, सुबह अपनी तालीम के लिए, इलाज के लिए, कारोबार के लिए या किसी भी सिलसिले में गया, तो वह शाम को या दूसरे दिन घर वापस आएगा, एक यकीन होता था। लेकिन जब ये रास्ते फिर से बंद हो जाते हैं तो फिर ये बेयकीनी और फिर वो मौत के खौफ के साए मंडलाने लगते हैं। तो ज़रूरत इस समर की है कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ कॉमर्स में बदल दिया जाए, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल है जो इंसानों को तकसीम करती है, दुख देती है, दर्द देती है, जबकि लाइन ऑफ कॉमर्स इंसानों को जोड़ती है, इंसानों में आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद पैदा करती है। लाइन ऑफ कॉमर्स की इस वक्त दुनिया की भी ज़रूरत है, पाक भारत अच्छे तल्लुकात की भी ज़रूरत है, कश्मीरियों के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता, कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने का एक रास्ता भी है। इसलिए इस लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ कॉमर्स में तकसीम करके आगे बढ़ने का एक रास्ता पैदा किया जाए। ये इससे खित्ते का अमन जुड़ा है, पाक भारत तल्लुकात जुड़े हैं, पाक भारत अमन जुड़ा है, कश्मीरियों का मुस्तकबिल जुड़ा है, क्योंकि कश्मीर कश्मीरियों का है और इसका फैसला भी कश्मीरी ही करेंगे। जब कश्मीरी ही असल इसके वारिस हैं, वही इसके असल मालिक हैं। खुद मुख्तार कश्मीर हो, चाहे किसी से इत्तेहाद करे, अलग रहें, जो भी करे, कश्मीरियों को ये मौका दिया जाए, वो उनको कुछ अर्सा के लिए, कुछ वक्त के लिए बिल्कुल आज़ादाना तौर पर आर पार आने जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए जब पुरसकून हो जाए, अमन से रहें, उनको कुछ दुखों से निकल कर फिर अच्छा बेहतर फैसला कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है इसी CBM के तहत आर पार रहने वाले तमाम कश्मीरी, उनको मजहबी सियाहत, जिसे रिलीजियस टूरिज्म भी कहा जाता है, उसकी भी करतारपुर की तरह CBM के तहत इजाज़त दी जाए, ताकि कश्मीरी जब चाहें अपने मजहबी मकामात, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन हो, या किसी भी दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखते वाले हो, उनको अपने आर पार आने की इजाज़त होनी चाहिए। इसी तरह से मैं देख रहा था कि श्रीनगर से रविंद्रा पंडित जी हैं, वो बहुत अच्छी मूवमेंट चला रहे हैं कि रिलीजियस टूरिज्म के लिए। वो उनका ये मानना है कि उस तरफ रहने वाले हिंदू कम्युनिटी को हाजी नीलम के पास जो शारदा मंदिर है, शारदा यूनिवर्सिटी थी तारीखी, जो तारीख के अवराक में रह गई है, उसको उसके आसार आज भी मौजूद हैं, उस पर उनको आने जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के लिए वो बड़ा मुकद्दस मकाम है।
और हम इस चीज़ की हिमायत करते हैं। इसी तरह इस तरफ या उस तरफ रहने वाले तमाम मुस्लिम और सिख कम्यूनिटी इनके बिल्कुल इसी तरह ज़बाना इजाज़त होनी चाहिए, वो अपने मजहबी मकामात पर जा सके। जैसे मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए है दरगाह हज़रत वाला चिरार शरीफ है, बाबा गुलाम शाह बादशाह अल मारूफ शाहदरा शरीफ, साईं मीरा जी पूंछ और दीगर भी बहुत से मज़ारात हैं मुक़द्दस हस्तियों के। और सिख कम्यूनिटी के लिए भी क्या छम के पास, जिसे मुश्तरका तौर पर ये तो छम जोड़िया कहा जाता था, उसके पास अलीबेग में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर आने जाने की जाती है। पुराना मीरपुर शहर में हिंदू कम्यूनिटी के मंदिर जो मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। जब पानी उतरता है तो उसमें मौजूद है, उनको वहाँ पर उनको अपनी तारीख के साथ अपने तारीखी मकामात को देखने के लिए आने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये एक ज़रूरी था। तो मेरा आज से जब से ये 18 अप्रैल 2019 से ये LOC ट्रेड बंद हुआ है, मैंने तब से इस मसले को कभी सोने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी भी फोरम से, ट्विटर के ज़रिए, किसी भी स्पेस में जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने इस आवाज़ को उठाता रहूँगा, क्योंकि मैंने LOC पर रहने वालों की ज़िंदगी को बड़े करीब से जाकर देखा। जब मैंने इसको देखा तब मैंने समझ लिया था कि ये CBM कश्मीरियों के लिए कितना ज़रूरी है, कि उनके लिए ऑक्सीजन बनी थी। तो लिहाजा मैं ये मुतालबा करता हूँ कि दोनों तरफ अतराफ़ की हुकूमतें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें कश्मीरियों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको ये मौका दिया जाए। और दोनों तरफ के रहने वाले कश्मीरियों ने इस ट्रेड से जब जुड़े थे तो एक नया ही माहौल पैदा हुआ था, आपस में रख रखाव पड़ा था, दोस्ती भाईचारे बड़े थे। नहीं पता होता था कि कौन उस तरफ रहने वाले क्या खाते पीते कैसे रहते, उनको नहीं पता था। लेकिन जब ये जुड़े, नई नस्लें, तीसरी पीढ़ी जो अब चल रही है, जब तीसरी पीढ़ी के लोग एक दूसरे जुड़े मिले तो उनको पता चला नहीं वो भी तो हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह रहने वाला, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी ज़बान बोलते हैं, हमारा ही कल्चर एक है, हमारे ही जिस्म का हिस्सा है। तो लिहाजा इस CBM को बहाल किया जाए, इसको असरूह के साथ बल्कि मज़ीद इसमें वसअत पैदा की जाए। और दुनिया में अगर देखा जाए तो असल तजारत भी ये बार्टर सिस्टम ट्रेड थी, जिसको माल के बदले माल या गुड्स एक्सचेंज गुड्स कहा जाता है। ये दोनों ममालिक के लिए, दोनों ममालिक की आवाम के लिए एक सस्ती तजारत है, जो दोनों खित्तों में रहने वाले लोगों को जोड़ेगी, उनकी मैशत को, उनकी तजारत को आगे बढ़ाएगी, मजबूत करेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये तजारत इनको एक नया रास्ता भी देगी, अच्छे तलकात भी देगी, और दोनों तरफ के अवाम को गुर्बत की गड़ू से निकालने में एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। लिहाजा मैं दोनों तरफ के जिम्मेदारान से भी ये अपील करूँगा कि सब लोग अपना अपना किरदार अदा करें। ख़ासकर मैं इस LOC ट्रेड की जो जॉइंट फेडरेशन थी, जिसके मौजूदा सदर आनंद पवन जी हैं, और जो नायब सदर है जनाब सरदार कज़ीम साहब, राजीव टंडन जी जनरल सेक्रेटरी हैं, और सरदार अंसार साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ये भी अपने अपने तौर पर इस फोरम को इस्तेमाल करते आवाज़ उठाएं और इन तलकात को मज़ीद बढ़ाएं। मैं इस मौका पर सरदार कृष्ण जी का भी जिक्र करना नहीं भूलूँगा। वो जब भी LOC पर 0 लाइन पर मीटिंग करते थे तो वो या फ़ोन पर मेरी बात होती है तो वो कहते होते हैं, मिर्ज़ा साहब ये CBM नहीं है, ये आपसी भाईचारा है, ये कारोबार नहीं है, हमारा भाईचारा है, तलकात है, इसको आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, इसको टूटने नहीं देना। तो वो एक सीनियर ताजर भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, उनकी बड़ी कावश है, बड़ा खुश अखलाक है, बाअदब बाअखलाक इंसान है। मैं उनकी कोशिशों को सराहता हूँ। आनंद पवन जी भी हैं, वो भी अपने तरफ किरदार कर रहे हैं, सरदार कज़ीम साहब भी, सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने में अपना अपना किरदार किया। मेरा तो ये कहना है कि इस LOC ट्रेड से वाबस्ता जो ताजर थे, हम दोनों ममालिक के दरमियान पीस एम्बेसडर का काम कर रहे थे। तो हम पीस एम्बेसडर थे और रहेंगे, और आइंदा भी इसके लिए किरदार अदा करते हैं। इसके लिए हमने बहुत सी कीमतें भी चुकाई हैं, मजीद भी चुकाएंगे, लेकिन खित्ते को अमन को दाव पर नहीं लगने देंगे। कश्मीर को आपस में जोड़ेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो कश्मीर के आर पार के रहने वालों को हम जोड़ेंगे उनको, क्योंकि मेरा मानना है कि सांझी अपनी खुशियाँ साझे अपने गम। लिहाजा इस फोरम के जरिए मैं तमाम ताजरों से जो इससे जुड़े थे किसी भी शक्ल में, सब अपनी अपनी आवाज़ उठाएँ, अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करें, ताकि इस इशू को ज़िंदा रखा जाए, हकाम बाला और दुनिया तक इस आवाज़ को मुफ़्त तरीके से पहुँचाया जा सके कि ये कश्मीरियों के लिए एक ज़िंदगी मौत का मसला है, उनकी नस्लों का मसला है, उनकी बका का मसला है। उनको ये हक दिया जाए ताकि वो आज़ादाना तौर पर इसका फैसला कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि CBM को फौरी तौर पर बहाल करके ट्रेड एंड ट्रैवल के साथ साथ मजहबी सियाहत, रिलीजियस टूरिज्म को भी फौरी तौर पर जारी किया जाए।
और कश्मीर के आर पार रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम तलबा को, वो चाहें तो वो हमारे इस तरफ के तलबा श्रीनगर में, जम्मू में, राजौरी, पुंछ, इसी तरह लेह, करगिल, जहाँ जहाँ भी तालीमी इदारे मौजूद हो, जहाँ उनकी ख्वाहिश हो वो तालीम हासिल करने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। उस तरफ के तलबा भी, वो चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बिम्बर, कोटली, रवला कोट, नीलम वैली, जहाँ जहाँ भी इदारे मौजूद हों, वो जहाँ चाहे उनकी मर्जी हो, ख्वाहिश हो, वहाँ पर तालीम हासिल करते। इसी तरह आर पर रहने वाले जितने भी कश्मीरी हैं, वो अपने इलाज मालजे के लिए भी जहाँ उनको बेहतर समझे कश्मीर के LOC के आर पर, उनको फौरन पर इजाज़त होनी चाहिए बगैर किसी रुकावट। सिर्फ कश्मीरी शिनाख्त की बुनियाद पर उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने काम के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में आज़ादाना तौर पर आ जा सके। और ये जो लोगों को मिलने बुलाने के लिए जो सिलसिला शुरू किया गया था, ये एक मुश्किल प्रोसेस था। मैं हकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करूंगा इस फोरम से कि अब ये पहले फिल फोर्स CBM के को बहाल किया जाए, ट्रेड एंड ट्रैवल को शुरू किया जाए, और साथ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इस सफरी अमल को आसान बनाया जाए। आज जदीद दौर है, साइंस का दौर है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज मैं फॉर्म जमा करूँ, पहले मेरी यहाँ पर वेरिफिकेशन हो, फिर पार जाए, पार से उनकी मर्जी हो, आज वो करेंगे, फिर उनको वहाँ के जो जिम्मेदारान है वो कब भेजे कोई पता नहीं है। ये हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ मुकम्मल हो ताकि लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो सके, एक दूसरे खुशी में शामिल हो सके, आपस में मेल मिलाप बढ़ा सकें, लोगों को अपने रिश्तों से जो बिछड़े हुए हैं उनको मिलने का मौका मिल जाए, दुख को ख़त्म करने का मौका दिया जाए। इसी से रास्ते आगे खुलेंगे। यही रास्ता है जो आगे बढ़ने का और अमन को फ़रोग़ देने का एक अमल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त मेरे इस फोरम के ज़रिए अपने ख्यालात में का इजहार भी करेंगे और अपनी राय भी देंगे। मैं तमाम इंट्रा कश्मीर ट्रेड से वाबस्ता तमाम ताजरों से और दीगर किरदारों से जो भी इससे वाबस्ता हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस फोरम के ज़रिए अपनी अपनी आवाज़ उठाएँ। जब भी जिसका जी चाहे मुझे बताएं, मैं ऑनलाइन लाइव कॉल पर प्रोग्राम करूँगा उनसे, ताकि इसको हम बेहतर तरीके से CBM बहाली के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सके। मैं इस एक मतलब फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि CBM को जिंदा रखें, इसको बहाल करने के लिए किरदार अदा किया जाए। मैं इंशाअल्लाह अब ये कोशिश करूँगा कि रेगुलर तरीके से ये प्रोग्राम जारी रहें, और मुख्तलिफ दोस्तों को कोशिश करूँगा कि जो ट्रेड से वाबस्ता है, यूनियन से वाबस्ता हैं, सीनियर ताजर हैं, उनको अपने प्रोग्राम में भी बराह रास्त उनके साथ प्रोग्राम करूँ ताकि उनके ख्यालात, उनकी राय का भी इजहार हो, जो तजावीज़ सामने है वो भी हकाम बाला के सामने रखी जाएँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह आइंदा ये सिलसिला जारी रहेगा, आपका सिलसिला बढ़ता रहेगा, इसको हम कम नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।